हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे टैली में अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्वेंटरी इन्फो आखिर दिया क्यों होता है। जैसे ही हम देखते हैं अकाउंटिंग इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अगर हमें अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे टैली में जो अकाउंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्वेंट्री है जो हमारे पास है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस मास्टर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो के बारे में जान लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फो पे एंटर करके हमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं: ग्रुप, लेजर एंड वाउचर टाइप्स। ग्रुप में हम ग्रुप्स जितने भी हमारे पास क्रिएट हो रखे हैं या हमें क्रिएट करना है या कुछ अल्टर करना है ग्रुप्स को, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे डिस्प्ले पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे ग्रुप्स आ गए: बैंक अकाउंट्स, बैंक्स, ओसीसी, ओडी, ब्रांच, डिवीज़न, कैपिटल एक्सेट्रा, जितने भी हैं वो सारे हम चेक कर सकते हैं। जैसे करंट अकाउंट है, इसमें हम डिस्प्ले हमने करा है, जैसे कि लिखा हुआ है ग्रुप डिस्प्ले। ग्रुप डिस्प्ले में हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ अल्टर नहीं कर सकते, कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम अल्टर पे जाएंगे। जैसे हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें हम चेंज कर देते हैं। जैसे ए हटा दिया, बैंक हटा दिया, जो हमें करना है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कुछ न्यू क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे कर देते हैं। जैसे सपोज़ मैंने कर दिया TDS रिसीवेबल अंडर हेड करंट एसेट्स। एक्सेप्ट ऑल। अभी हमारा क्रिएट हो गया है। जैसे हम देख लेते हैं कि हमने जो करा था TDS का करा था, ये आ गया हमारा TDS रिसीवेबल। ये ग्रुप हमें दिख गया डिस्प्ले में। डिस्प्ले में देख रहे हैं इसलिए हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीपल ग्रुप चेक करने हैं या अल्टर करना है या क्रिएट करना है तो हम मल्टीपल ग्रुप्स में कर सकते हैं। अगर सिंगल करना है तो सिंगल ग्रुप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अदरवाइज मल्टीपल जैसे डिस्प्ले मैंने कर दिया। जैसे क्रिएट कर देते हैं हम, पहले क्रिएट कर दिया मैंने। जैसे करंट एसेट्स हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया अंडर ग्रुप में, क्योंकि मैंने पहले एक TDS का बना रखा था। इस बार मैं TCS रिसीवेबल को करता हूँ। TCS रिसीवेबल। अब हमारा ये डायरेक्ट अपने आप ही करंट एसेट्स उठा लेता है। और अगर कोई और से करना हो तो जैसे मैंने ABC कर दिया, वो भी हमारा करंट एसेट्स में उठा लेगा। देन अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो। देन एक्सेप्ट ऑल। अगर हम मल्टीपल चेक करते हैं तो हमें ये सारे जितने भी हमने क्रिएट करे करंट एसेट्स में वो हमें एक साथ दिख जाएंगे। देखिए करंट एसेट्स में ये हमारे पहले से ऑप्शन था स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस, ये जितने भी हैं जो जैसे हमने बनाया था अभी ABC, AC, TCS, TDS, ये सारे हमें डिस्प्ले में दिख गए हैं। इसमें हम कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम चेक कर सकते कि हमारा जो हेड है वो करंट एसेट्स के अंदर है या नहीं है। उसी तरीके से अगर हमें अल्टर करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम ग्रुप में जाएंगे। जैसे करंट एसेट्स हो गए, जैसे अब इसमें हम चेंज कर देते हैं। जैसे ABC है तो इसके बदले हम कुछ और डाल सकते हैं। ABC को करंट एसेट्स से हटा के हम करंट लायबिलिटीज़ कर सकते हैं, या कुछ और भी करना चाहें कुछ और कर सकते हैं। जैसे डिपॉजिट एसेट्स हो गए। नेम चेंज करना होगा, मैं नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे XYZ, तो ये आराम से चेंज हो जाएगा। देखिए करंट एसेट्स का मैंने XYZ का मैंने करंट लायबिलिटी कर दिया करंट एसेट्स के बदले, तो वो एक्सेप्ट ऑल करता हूँ। ये हमें करंट लायबिलिटीज़ में ही दिखेगा, करंट एसेट्स में नहीं दिखेगा। जैसे ये रहा XYZ, और बाकी की करंट लायबिलिटीज़ वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से अगर हम लेजर्स चेक करते हैं, लेजर्स में भी सेम ऐसे ही होते हैं, सिंगल लेजर्स, मल्टीपल लेजर्स। अगर हमें सिंगल क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम या अल्टर करना है तो हम इन सारे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ मल्टीपल लेजर्स के लिए क्रिएट डिस्प्ले अल्टर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम। जैसे हमने डिस्प्ले देख लिया, करंट एसेट्स देख लिया हमने, हमारे पास करंट एसेट्स में डिस्प्ले में ये सारे लेजर्स हैं हमारे पास। जैसे सन्ड्री डेटर है ये हमारा अब्दुल्ला, बैंक आ गया हमारा, कैश हमारे पास आ गया करंट एसेट्स में, सन्ड्री डेटर से आगे बैंक दूसरा आ गया, सन्ड्री डेटर्स आ गया XYZ। इसी तरीके से अगर हमें कुछ और क्रिएट करने हैं तो हमें ये काफ़ी अच्छा
ऑप्शन मिलता है कि हम एक साथ ही काफ़ी सारे कर देते हैं। जैसे हम सन्डी डेटर्स को या क्रेडिटर्स को हम क्रिएट करते हैं। जैसे मान लिया ए हो गया, अब हमारे पास नाम आ गया अंडर जिसमें आना है, सब सन्डी डेटर्स अपने आप उठा लेगा। और ओपनिंग बैलेंस अगर हमारा कुछ है, जैसे मान लो 1,00,000 रुपये है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इसका लास्ट ईयर का, वो आ गया। ऐसे बी कर लिया हमने 50,000, सी कर लिया। अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। फिर डी आ गया। जैसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग से आप कर सकते हो आराम से। देन एक्सेप्ट ऑल, और ये सारे के सारे एक ही बार में अपडेट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं सन्डी डेटर्स को, ये सारे हमारे पास आ गए। सन्डी डेटर्स जितने भी हैं हमारे 1,50,000, 25,000। सी हमने कुछ करा नहीं था, ठीक है। अगर हमें 1 बाय 1 देखना है तो हम 1 बाय 1 भी इन्हें देख सकते हैं। जैसे मैंने डी करा था क्रिएट, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, नाम आ गया डी, सन्डी डेटर्स आ गया, और हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस भी दिख गया। और अब हम इसी तरह से वाउचर्स टाइप भी देख लेते हैं। वाउचर टाइप्स में भी कुछ इसी तरीके का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें हम सिंगल ही कर सकते हैं, मल्टीपल का कोई ऑप्शन नहीं आता। सिंगल अगर हमें कोई वाउचर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसे ये हो गया, हमने सपोज़ हमने कर लिया, हमने स्टॉक ट्रांसफ़र या कुछ भी अपनी वजह से कर लो, फॉर अंडर हेड सेल्स कर दिया हमने, या जो आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग एब्रीविएशन जो भी आपको देना है, स्टॉक ट्रांसफ़र, और जो भी आप ऑटोमेटिक वगैरह, इस तरीके से आप जो भी आपकी डिटेल्स है अकॉर्डिंग टू यू आप फिल कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डिस्प्ले देखना है तो उसको भी देख सकते हो। जैसे कॉन्ट्रा हो गया, हमारे कॉन्ट्रा में हमारी क्या सेटिंग्स हो रखी है, किस तरीके से है, वो सब हमें दिख जाएगा डिस्प्ले के अंदर। अगर हमें इसको अल्टर करना है, सपोज़ मैंने सेल्स को अल्टर कर दिया, सेल्स आ गया, एब्रीविएशन चेंज करना हो तो उसे कर सकते हैं। हमारा अगर वाउचर नंबरिंग हमें चेंज करनी हो तो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं, या जो भी आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमें मैनुअल करना है तो हमने मैनुअल कर दिया, इफेक्टिव डेट कर दी यस और नो, फिर अदर ऑप्शंस देख लिए हमने। इसी तरीके से एक्सेप्ट ऑल कर दिया। प्रिंटिंग अगर हमें करनी है प्रिंट, वाउचर प्रिंट करते टाइम में तो यस कर दिया, अदरवाइज़ नो कर दिया। बाकी डिटेल्स भी डाल दी और एक्सेप्ट ऑल कर देंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वेंट्री इन्फो। वो क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक आइटम्स हो गए, यूनिट ऑफ मेजर्स हो गए, गोडाउंस हो गए, वाउचर टाइप्स एक्सेट्रा ऐसे हो गए। तो हम 1 बाय 1 सबको देखते हैं। स्टॉक ग्रुप्स हो गए, अगर हमें सिंगल स्टॉक ग्रुप देखना है तो हम सिंगल पे देख लेंगे, या मल्टीपल हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमने अभी क्रिएट नहीं कर रखा तो सबसे पहले हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे सपोज़ मैंने कर दिया, मुझे करना है टी शर्ट हो गया, प्राइमरी ऐड, अगर जीएसटी नंबर कुछ जीएसटी टैक्स हमारे ऐड करना है, प्रीफिक्स पहले से ऐड करना है तो यस कर देते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं हम, एक्सेप्ट ऑल। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया डिस्प्ले ऑल्टर कर। डिस्प्ले में हम क्लिक करते हैं, टी शर्ट को ओपन कर दिया। हमारे पास जो हम देख सकते हैं टी शर्ट, हम अगर कुछ गलती है या नहीं है तो देख सकते हैं हम, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ देखेंगे क्योंकि डिस्प्ले ऑप्शन है। अगर हमें लगता है कि कुछ गलती है तो हम उसे अल्टर के ऑप्शन में जाके भी अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे टी शर्ट है तो मैं सपोज़ मुझे करना था टी शर्ट्स एस डालना था, तो मैं यहाँ पे एस डाल देता हूँ तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर टी शर्ट्स आ गया। फिर अगर मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स हो गए, अगर मुझे क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, अल्टर करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने क्रिएट कर दिया, अब मेरे पास ऑप्शन आ गया, सबसे पहले अंडर ग्रुप कर देता हूँ मैं कि मुझे लेना है टी शर्ट में मैंने रख दिया मैन और वुमेन। मैन है तो ठीक है, यस। अगर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, कुछ क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए या नहीं, यस और नो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यस कर दिया, फिर मैंने कर दिया फीमेल, इसे भी यस और नो कर सकते हो। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो, सपोज़ टी शर्ट के अलावा कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे अंडर ग्रुप करके एक्स्ट्रा और कर सकते हो आप। एक्सेप्ट ऑल कर दिया मैंने। अगर कुछ और करना हो तो आप सिंपल वैसे ही कर सकते हो।
और फिर डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। डिस्प्ले में अगर मुझे कुछ देखना है, जैसे सपोज़ मैंने कर दिया टी शर्ट, ये आ गए हमारे पास सारे ऑप्शन दिख गए। मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिस्प्ले में हम सिर्फ देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर अल्टर कर दिया। अगर कुछ दिक्कत आ रही है, सपोज़ मुझे टी शर्ट में फ़ीमेल को डिलीट करना है, मतलब मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, या मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए या चेंज करना है, जैसे मैन हो गया, टी शर्ट हो गया, तो मुझे प्राइम अंडर हेड जो है प्राइमरी रखना है टी शर्ट के अलग करके। तो मैं इसे यस या नो कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। देन एक्सेप्ट ऑल। अगर मैं देखूँ तो जो फीमेल का है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें दिखेगा, प्राइमरी में। देखिए प्राइमरी में। इसके अलावा मैं अगर मैन देखता हूँ तो ये टी शर्ट में दिखती है। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में भी सेम ऑप्शन होते हैं, सिंगल क्रिएट मल्टीपल डिस्प्ले या मल्टीपल क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं सेम। जैसे मैंने सपोज़ मैंने कर दिया स्टोन प्राइमरी हेड ले लिया मैंने, कुछ भी जो हमारा पीसेज है, क्लो है या कुछ भी हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। जैसे मैंने सपोज़ कर दिया नो नंबर्स। जीएसटी अगर कुछ एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल, अदरवाइज नो कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। देन एक्सेप्ट ऑल। अगर कुछ डिस्प्ले देखना है तो देख सकते हो आप। ये रहा मशीन पैनल्स, काफ़ी सारे हमें दिख जाएंगे। जैसे मैंने स्टॉक करा था तो ये भी देख सकता हूँ मैं। ये शर्ट कर दिया, वो भी दिख जाएगा मुझे। इस तरीके से अगर कुछ अल्टर करना है या कुछ करना है, सेम मल्टीपल स्टॉक में भी ऐसे ही है, चेंज कर सकते हो आप। और फिर हम यूनिट मेजर्स की बात करते हैं। यूनिट मेजर्स में आपके जो सिंबल्स होते हैं, जैसे KGS, ये 3 डिजिट के ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं। KGS हो गया 1 किलोग्राम्स के लिए, पीसेस हो गया पीस के लिए, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ हो जाता है। तो हम पीसेस देख लेते हैं, ये पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो मैं कहता हूँ मीटर, MTR। इसका जो फुल नेम है, फॉर्मल जो नाम होता है वो डाल देता हूँ मैं, मीटर। फिर यहाँ पे हमारे पास UQC मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड आए थे, जो टैली से पहले से ही ऐड रहते हैं। हमें बस उसमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे MTR कर दिया मैंने, मीटर्स अपने आप आ जाएगा। दैन अगर आपको डेसिमल रखना है, डेसिमल मतलब आपको डिजिट के पॉइंट के बाद जो आपको नंबर्स रखने हैं, जितने भी वैल्यू रखनी है, वो आपको 0 रखनी है, 2 रखनी है, जितने भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। सपोज़ मीटर में हम चाहते हैं कि 3 वैल्यूज़ आए पॉइंट के बाद, तो मैंने 3 कर दिया, यस। देन एक्सेप्ट ऑल। अगर हमें डिस्प्ले देखना है तो डिस्प्ले देख सकते हैं हम। KGS में जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे हमने किलो तो रखा है, लेकिन किलो के बाद अगर कुछ ग्राम होता है तो वह मुझे दिखेगा नहीं। अगर मैं सेल या परचेज़ की एंट्री करता हूँ तो, या जितने भी, अगर सपोज़ मैंने कर दिया 4.5 kg कर दिया, तो जो ½ kg है वो मुझे शो नहीं होगा, या तो वो 5 kg आएगा या तो 4 kg आएगा 0 को रखने पे। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ अल्टर में जाके। अल्टर 0 पे आ गया मैं। 0 के बदले मैंने सपोज़, क्योंकि kg है तो नॉर्मली 3 कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। देन यस, या चाहे तो आप सिंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और डिस्प्ले में देखते हैं हम, KGS 3 आ गया। गो डाउन में भी यही ऑप्शन होते हैं। अगर आपको कुछ गो डाउन है, जैसे दिल्ली, सपोज़ दिल्ली के अंदर आपकी 2-4 ब्रांचेस है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग, या मल्टीपल गो डाउन्स में क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ मैंने कर दिया मेन लोकेशन के हमारे पास जो भी ब्रांचेस है, सपोज़ रोहिणी कर दिया, या फरीदाबाद, सॉरी पीतमपुरा, या जो भी है आपके, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। फिर डिस्प्ले अल्टर, सेम ऑप्शन अल्टर के भी रहते हैं। ब्रांच आप देख लेंगे, ABC को अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इसकी एंट्री कर रखी हो तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो सकता, पहले आपको एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, देन आफ्टर ये आप डिलीट कर सकते हो। देन मेल लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज यहाँ से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी। देन उसके बाद हम वाउचर टाइप्स देख लेते हैं। वाउचर टाइप्स कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे अकाउंटिंग इन्फो में था,
सेम वही आपको फीचर्स इसमें भी दिखेंगे। कॉन्ट्रा क्रेडिट नोट सारे वही रहेंगे, बस आपके जो डिलीवरी नोट आ गया, जॉब वर्कर ऑर्डर आ गए, वो सब थोड़े चेंज हो जाएंगे। जैसे इन्वेंट्री में जो जो आपके यूज़ होते हैं वाउचर टाइप्स, वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपका जो जैसे आपके जो रहते हैं बिना इन्वेंट्री के, वो इसमें शो नहीं करेंगे, वरना ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं शो इसमें, बल्कि एक्स्ट्रा ही करते हैं। अब इसको चाहे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। कॉपी एलोकेशन डिटेल्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा बताने का, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ कि आखिर ये यूज़ होता क्यों है। कॉपी डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग लोकेशन, मतलब ये उसके लिए यूज़ होता है अगर आपने जैसे सपोज़ आपने कोई बिल काटा है, आपके बिल पे जैसे CGST SGST राउंड ऑफ यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट सब पे यूज़ होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर बार उसे मैनुअली टाइप ना करूं, तो आप एक आइटम पे वो प्रीफिक्स कर सकते हो, और उस आइटम के अकॉर्डिंग बाकी की स्टॉक आइटम जो है वो आप दूसरे में जो आपकी सेटिंग है फर्स्ट आइटम पे, वो दूसरे आइटम्स पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। बस उसका इतना ही यूज़ होता है इस कॉपी डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। दैन उसके बाद हमारा जो आता है टैक्स रेट सेटअप। टैक्स रेट से पता ही चल गया, जो हमारे टैक्स करते हैं GST के, इसमें चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने कर दिया टी-शर्ट पे, अगर हमें कुछ टैक्स रेट सेट करना है तो ऑल टैक्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा आपको सेट रेट, उस पर क्लिक करके आप टैक्स रेट सेट कर सकते हो। GST डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, एचएसएन डाल सकते हो 1 2 3 4 जो भी आपका एचएसएन कोड है। टैक्स रेट टैक्सेबल कर दिया, सपोज़ 18% इस पर लग रहा है या 12%, जो भी लग रहा है 5% वो लगा दिया। अगर आपका इसमें सिर्फ IGST दिखता है, CGST SGST नहीं दिखता, तो आप उसके लिए F12 कर सकते हो। इसमें आपको HSN अलाउ कर सकते हो, चाहे आप नो कर सकते हो, येस कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेट टाइप ऑफ गुड्स भी कर सकते हो, बाकी की जो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है वो आप चेंज कर सकते हो डिटेल सेटिंग्स। शो ऑल GST टैक्स टाइप को येस करने से आपको सेंट्रल स्टेट जो आपके टैक्सेस है वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ दिख गए हमें, पहले सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा था, अब सेंट्रल टैक्स भी दिख रहा है, स्टेट टैक्स भी दिख रहा है, और सेस पहले भी दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है। देन एंटर कर दिया मैंने, एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख गया, हमें जो हमारे टैक्सेस लगे हुए हैं वो सारे दिख गए। टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल है। IGST कितना लग रहा है 5%, सेंट्रल स्टेट 2.5। HSN कोड क्या हो गया, एप्लीकेबल फ्रॉम कब से आपका एप्लीकेबल हो रहा है टैक्स, वो भी डेट आ गई आपकी। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो एप्लीकेबल डेट को, जैसे आपका जो जब से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है तब से आपका ये शो कर सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने टी-शर्ट पे करा था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।